टेंशन हो रही है फ्यूचर को लेकर, करियर को लेकर, कि जो मैं ये कर रहा हूँ अगर ये सक्सेस नहीं हुआ, अगर इसमें मैं कामयाब नहीं हुआ तो फिर तो मैं मर ही जाऊँगा। तो आप गलत सोच रहे हो, तो आप एक चीज़ भूल रहे हो मेरे भाई, प्रेजेंट। आप वर्तमान में जियो, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, कैसा होगा कैसे नहीं होगा। जीना मरना किसी के हाथ में थोड़ी है, कब जन्म होगा कब मृत्यु होगी किसी के हाथ में नहीं है। अपने हाथ में है सिर्फ अपना जो अभी वर्तमान चल रहा है ना, उस वर्तमान को कैसे जिए, उस वर्तमान में अपने क्या कर रहे हैं, है ना, कहाँ कौन से रास्ते पे चल रहे हैं, अपनी संगति कैसी है, अपना वातावरण कैसा है, वो चीज़ मैटर करती है। ये नहीं कि आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ अगर मैं सरकारी नौकरी नहीं लगा तो मैं मर जाऊँगा, है ना, क्या हो जाएगा इन चीज़ों से, मेरा तो कोई जीने का रास्ता ही नहीं बचेगा। अगर ऐसी तरीके की चीज़ें सोच रहे हो तो फिर कामयाबी कहाँ आएगी, है ना। अपने माइंड को क्लियर रखो, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर रखो, और अब जो आप सोच रहे हो वो आज जो प्रेजेंट में चल रहा है ना उसके बारे में सोचो, ना कि आगे फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो फ्यूचर कैसा होगा, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो क्या हो जाएगा। कुछ जरूरी थोड़ी है ज़िंदगी में गवर्नमेंट जॉब ही एकमात्र जरिए जीवनी आपका। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कितनी, अगर आपके सामने 100 आदमी खड़े हैं तो उसमें 10 आदमी हो, 10 लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब होगी ओनली। सभी के पास गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, फिर भी जीवन यापन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो एक जरिए है जीवन यापन करने का, वो जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब में सारी कुछ चीज़ें हैं, है ना। और ये भी जरूरी नहीं है कि अपने बिजनेस कर सकते हैं। मिडिल क्लास के हो तो आप जो तैयारी कर रहे हो उसको बेस्ट बनाओ। आप जो एग्जाम देने जा रहे हो उस एग्जाम में बेस्ट करने का सोचो। ये मत सोचो कि मैं इतने क्वेश्चन करूंगा, मैं 100 क्वेश्चन का अगर एग्जाम है तो मेरे को 70 क्वेश्चन करने हैं, नहीं, ऐसा कुछ मत सोचो। जितना आपको आता है उतना बेस्ट करो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, है ना। आप जो अभी वर्तमान में जी रहे हो ना उसके बारे में सोचो, ना कि आगे प्रेजेंट के बारे में सोचो। आगे क्या होगा ये किसी के हाथ में थोड़ी, जो आपके हाथ में नहीं है चीज़ें, उन चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहे हो, है ना। कई स्टूडेंट होते हैं, बिगिनर्स होती हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं। मानता हूँ मैं मुझे भी पता है, मैं भी स्टडी करता हूँ, मैं भी तैयारी करता हूँ, और मैंने एग्जाम भी करे कर रखे हैं ना। तो मैं भी मानता हूँ टेंशन जरूर होती है फ्यूचर की, सभी को होती है। उन चीज़ों को इग्नोर करो। अगर उन्हीं टेंशनों में पड़े रहोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे आगे चीज़ें सोच पाओगे, है ना। अपने माइंड कितना है, 1300 ग्राम का माइंड है, उसके अंदर आप ये सारा कचरा भर लोगे तो फिर पढ़ाई के लिए जगह कहाँ बचेगी। वही चीज़ें माइंड में घूमती रहेगी अपने, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। अगर अपने दिन के अंदर अगर कोई मूवी, हॉरर मूवी देख ली, तो रात में जब सोएंगे ना तो अपने को सपने भी हॉरर मूवी वाले भूतिया सपने आएंगे ना, सपने में भूत आएंगे। ये मजाक नहीं है। तो वही वैसे मैं बताना, अगर आप ऐसा सोच रहे हो एग्जाम देने से पहले अपने प्रिपरेशन के अंदर आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्या आप सोच रहे हो, तो सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। टेंशन होनी चाहिए, मैं भी मानता हूँ टेंशन होनी चाहिए, पर टेंशन उतनी होनी चाहिए कि जितनी एग्जाम को लेकर हानि ना हो ना, आपको नुकसान नहीं हो, उतनी टेंशन होनी चाहिए। टेंशन उतनी होनी चाहिए। टेंशन सिर्फ इसी बात की होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, फालतू का टाइम और कहीं वेस्ट नहीं करना है। जो टाइम है उसको बहुत अच्छी जगह ला के, बहुत अच्छी जगह बुक्स में दे के, टेस्ट सीरीज में दो, मॉक दो, उनमें लगा के आपको ये टाइम आपका जो है वो आपको वेस्ट करना है। न कि आपको इंस्टाग्राम में, फेसबुक में यहाँ वेस्ट करना है, और न कि आपको फ्यूचर के बारे में सोच के वेस्ट करना है। अगर आप कुछ भी अगर आप ऐसा सोच रहे हो 1 साल बाद मेरे पास ये चीज़ नहीं होगी तो मैं क्या कर लूँगा, अगर नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने जो घर वाले हैं, कुछ जरूरत थोड़ी, अपने जो बुजुर्ग है वो सभी के पास गवर्नमेंट जॉब थी। पहले तो गवर्नमेंट जॉब किसी के पास थी नहीं, है ना, फिर भी उन्होंने अपने को पाला पोसा, इतना बड़ा किया, पढ़ाई के लायक बनाया, गवर्नमेंट जॉब के लायक बनाया, है ना। कोई जरूर थोड़ी सब कुछ चीज़ें गवर्नमेंट जॉब की। तैयारी करो, बेस्ट देने की कोशिश करो, अपना बेस्ट से बेस्ट बेस्ट दो, सबसे अच्छे एग्जाम, जो भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में अच्छा करने की सोचो। न कि आप ये सोचो भी इसमें नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। नहीं होने का सोच ही क्यों रहे हो, आप ये सोचो मेरा तो 100% सिलेक्शन होगा क्योंकि मेरी तैयारी इस लेवल की है। अगर आप ये कॉन्फिडेंस अगर अपने माइंड में बना के रखते हो ना तो सिलेक्शन को आपको कोई नहीं रोक सकता, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। जरूरी नहीं है फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो, सेकंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो, तीसरे अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो सकता है आपका। जरूरी थोड़ी है फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही आपका सिलेक्शन हो जाए। जो इंसान फेलियर होता है ना, जो इंसान फेलियरों से सीखता है वो बहुत आगे तक जाता है। कोई जरूरी नहीं है आप एक बार फेल होगे तो आप निराश हो जाओगे, छोड़ दोगे इन चीज़ों को, नहीं, आप लगे रहो, निरंतर प्रयास करते रहो, सिलेक्शन जरूर हो जाओ। आगे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी पे फोकस करो, उसी पे फोकस करके अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखो, है ना। मैं भी एक ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता हूँ, मेरे पीछे आप देख रहे हो खेती बाड़ी ये सारी, है ना। ये बंदा भी मेहनत कर रहा है, तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, 3 एग्जाम 4 एग्जाम 5 एग्जाम भी नहीं हो, क्या हुआ, सिलेक्शन तो होगा ना श्योर। जो निरंतर चलता रहता है वही सिलेक्शन रहता है। कछुए और खरगोश वाली कहानी आपने सभी ने सुनी हो तो मेरे को बताने की ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं है ना। तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मेरा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने भी असफलता बहुत सारी देखी है, और इतनी भी अमीर घर से नहीं, अमीर घर से होते तो किसी बाजार में घर होता अपना भी, ये खेत में रहते हैं हम भी। तो तैयारी कर रहा हूँ मैं भी, तैयारी आप करते रहिए, फ्यूचर के बारे में मत सोचिए, जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी के बारे में सोचिए। हमें अभी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है सफलता मिलने, सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं, किसी भी फील्ड के अंदर हो, प्रयास उसको निरंतर करते रहो। प्रैक्टिस ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको जॉब दिला सकती है। तो आप टेंशन किसी भी बात को मत लो, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होगा, पीछे भी आप ऐसी जिंदगी जी के साल 6 महीने और जो लो क्या हो जाएगा, ऐसा है ना। इसमें कुछ ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है, उसके बाद अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो।
तो किसी भी चीज़ को इतना सीरियसली मत लो, किसी भी एग्जाम को इतना सीरियसली मत लो कि आप पे वो हावी हो जाए और आप डिप्रेशन में चले जाओ, तो फिर आप तैयारी भी नहीं कर पाओगे, एग्जाम भी क्रैक नहीं कर पाओगे ना। तो फ्री माइंड होकर एकदम बिल्कुल तैयारी में लगे रहो, मौक दो, बढ़िया मस्ती से तैयारी करो, एक्सरसाइज करो, अब बॉडी बनाओ, है ना, मस्ती से। बस छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।